हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। तो जी ये दोपहर का टाइम है और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। और वैसे मैं मोस्टली अपने व्लॉग सारे मॉर्निंग से ही स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर बेटा स्कूल से आ गया था तो वो कपड़े चेंज कर रहा था, तो जब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं मिर्च का अचार डाल लूँ। तो यहाँ पर मुझे उसके लिए लंच भी बनाना था। लंच क्या मतलब गरम गरम रोटियाँ सेकनी थी मुझे। तो ये 3-4 दिन का अचार ही मैं बनाती हूँ। तो ये मिर्च मैंने काटी हैं और ये मिर्च का जो मसाला है ना, ये मार्केट से मैं इस बार लेके आई थी। वैसे मैं घर में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मिर्च का मसाला डाला है अचार का, और 1 चम्मच विनेगर डाला है, नमक डाला है, और जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना उसको गरम किया है पहले मैंने, और जब ठंडा हो गया था तो 2 स्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल इसमें डाल दिया। तो ये हमारा 3-4 दिन का मिर्च का अचार तैयार हो गया है। तो वैसे ना ये अचार इतना टेस्टी बना था ना कि इस मिर्च का अचार में मिर्च के अचार का जो मसाला है ना, इस बार मैं मार्केट से मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई। बहुत ही टेस्टी मसाला था ये। और आपसे ना मैं मिर्च के अचार का जो मसाला है ना जो मैं घर पे तैयार करती हूँ उसकी भी रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मेरा मिर्च का अचार भी बन गया था और यहाँ पर गरम गरम सेक रही हूँ रोटियाँ बच्चों के लिए। तो यहाँ पर जो है आपको वीडियो के टाइटल से ही पता चल गया होगा कि आज के वीडियो में मैं आपसे क्या चीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज़ जो घर की हाउसवाइफ होती है ना, उसके घर के काम कभी फिनिश नहीं होते। मॉर्निंग में तो इतनी रेल बन जाती है ना, मतलब कितना भी कम हम लोग काम करेंगे ना मॉर्निंग में, फिर भी डेली रूटीन के काम ही इतने सारे हो जाते हैं कि मतलब हम लोगों की रेल बन जाती है। और एक्स्ट्रा काम छेड़ दें तो फिर तो कहना ही क्या है। तो यहाँ पर मॉर्निंग का काम ख़त्म होता है, नहा धो के हम लोग फ्री होते हैं, फिर दोपहर का काम शुरू हो जाता है। बच्चे स्कूल से आते हैं, फिर थोड़ा बहुत हम लोग वीडियो की एडिटिंग वगैरह करते हैं दोपहर में, तो फिर शाम का काम शुरू हो जाता है, फिर रात के डिनर का काम शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि होश ही नहीं मिलता। लेकिन बहुत ही मैं तो कह रही हूँ कि बहुत ही मुझे तो बिज़ी रहना इतना अच्छा लगता है ना, कि हम लोग अगर बिज़ी रहेंगे ना तो हमारा जो है फालतू चीज़ों में दिमाग जाता ही नहीं है। मैं तो अपनी बता रही हूँ कि जितना हम लोग बिज़ी रहेंगे उतना ही खुश रहते हैं। और इंसान को हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, बिज़ी रहना चाहिए। अगर हम खाली बैठे रहते हैं ना तो जो गंदे जो ख्याल होते हैं ना वो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ घूमते ही रहते हैं। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो बिज़ी रहने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपने लिए जो है टाइम ना निकालें, हमेशा बच्चों के लिए घर के लिए ही करते रहें। थोड़ा बहुत टाइम हमें अपने लिए भी निकालना चाहिए, अपना भी ध्यान रखना चाहिए। और हम अपने लिए भी अपना भी ध्यान रखेंगे ना तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। और मतलब हमारे अंदर से खुशी मिलती है अगर हम खुद ही अपने आप को हेल्दी फील करते हैं, अच्छे जो है हम खुद ही अपने आप को अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं अपने सॉक्स पहनना भूल गई थी। तो कहते हैं ना कि मतलब जब भी जब तक मैं अपने विंटर सीज़न में सॉक्स नहीं पहनती हूँ मेरी ठंड ही नहीं भागती है। तो इसीलिए कितने भी मैं विंटर क्लॉथ पहन लूँगी ना, लेकिन सॉक्स पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं सॉक्स पहनना भूल गई थी क्योंकि मैंने कुछ मॉर्निंग में एक्स्ट्रा काम भी किए थे। तो यहाँ पर ना हल्की फुल्की धूप भी आती है हमारी बालकनी में। तो ये जो किचन की टॉवल, वॉश बेसिन की टॉवल है ना, उनको मैं डाल देती हूँ धूप में जब भी बालकनी में धूप आती है, क्योंकि इन टॉवल को धूप लगना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे बार बार हैंड जो है इनसे पोंछते रहते हैं हम अपने हाथों को। तो यहाँ पर वैसे तो हम लोग ना मैं तो अपनी एक दिन छोड़ कर दूसरे दिन वॉश बेसिन की किचन की टॉवल वॉश कर ही देती हूँ। डेली तो खैर नहीं वॉश हो पाती हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ ये अचार के जो जार है ना इनको साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ना एक ऑर्गेनाइज़र लिया है, तो इसी में सारे अचार वगैरह रख के ना मैं डाइनिंग टेबल के पास रख देती हूँ। क्योंकि हमारा डाइनिंग टेबल थोड़ा छोटा है, तो इसको ये सारी चीज़ें अगर डाइनिंग टेबल पे रख देते हैं ना तो और भी ज़्यादा थोड़ा स्पेस कम बचती है, हम लोग लंच वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर जो 3-4 दिन भी अगर इन्हें साफ़ नहीं करें ना तो ये थोड़ा चिकनाहट सी जम जाती है अचार के जार में ऊपर की साइड।
तो मैं सोच रही थी कि मैं आज करूँगी कल करूँगी, लेकिन फिर मेरी नज़र पड़ गई इस पे ना, तो मैंने शाम को ही मैंने साफ़ कर दिया। तो इस तरीके से ना मेरे जब भी मुझे मेरी नज़र पड़ती है ना किसी भी चीज़ पे, तो मैं उसी टाइम पे साफ़ कर देती हूँ और वेट नहीं करती कि मैं अगले दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही क्लीनिंग करूँगी। तो इस तरीके से, क्योंकि ना हम लोग मॉर्निंग में इतना बिज़ी हो जाते हैं, फिर दिमाग से निकल ही जाता है। तो इसीलिए जब भी मेरी नज़र पड़ती है मैं उसी टाइम पे क्लीन कर देती हूँ छोटी मोटी चीज़ें। तो इससे हमारा घर भी क्लीन रहता है और हम पे बर्डन भी नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर बास्केट में आप देख रहे होंगे कि बास्केट में भी ना काफ़ी सारे कपड़े जो है मुझे फ़ोल्ड करने हैं, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में मशीन भी लगाई थी और ये सारे कपड़े मैं छत पे से लेके आई थी। छत पे सुखा देती हूँ मैं कपड़े, क्योंकि बालकनी में इतनी स्पेस नहीं होती ना, और विंटर सीज़न में तो इतने सारे कपड़े धुलते हैं। वैसे तो मैं 2 दिन में मशीन लगाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने बेटे को भी दूध दे दिया है और ये शाम का काम मेरा शुरू हो गया है। कहते हैं ना कि कभी आराम ही नहीं मिलता है। दोपहर की एडिटिंग करके मैं फ्री हुई वीडियो की, तो अब ये शाम का काम शुरू हो गया। तो कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, कब दिन निकल जाता है। तो यहाँ पर जो है बेटे को दूध देने के बाद मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, और चाय वगैरह पीने के बाद ये किचन की टॉवल थी वो मैं किचन में रख के आई थी। तो ये डिनर की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो जो लाल वाली दाल होती है ना मसूर की, वही मैं बना रही थी, क्योंकि मैंने दिन में सूखी सब्ज़ी बनाई थी आलू और बीन्स की। तो आज जब भी मैं दिन में सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो रात को लिक्विड वाली सब्ज़ी या फिर दाल ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि दोनों टाइम सूखी सब्ज़ी नहीं खाई जाती हैं। तो सिंपल सी दाल बनाई है मैं, सिंपल सी दाल बनाती हूँ मैं ये, और हींग जीरे का मैं तड़का लगाती हूँ, ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ऊपर से हरा धनिया काट के डाल देती हूँ। तो गाइज़ आज का मैंने अपना शाम का और दोपहर का रूटीन आपसे शेयर किया है, और कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। टेक केयर।